गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा वेव एनालाइजर। ओके, सो व्हाट इज अ वेव एनालाइजर? एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट दैट एनालाइज द signal or wave by measuring the amplitude of the frequency component or harmonics is called a wave analyzer. It is also known as a signal analyzer or carrier frequency voltmeters or frequency selective voltmeters or selective level voltmeters. This instrument uses a set of filter for tuning and voltmeter to analyze the signal in the frequency domain. The wave analyzer are available in RF range, okay, 50 megahertz below range, and also run through AF along with the high frequency resolution. Okay, समझ आया? वेव एनालाइजर जो सिग्नल की वेव को एनालाइज करने के लिए उसके एम्पलीट्यूड को, उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को, या फिर जो हार्मोनिक्स हैं उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा वो वेव एनालाइजर होगा। ये देखिए, स्मॉल लेवल पे भी यूज़ हो सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, और मीडियम पे भी। उसके बाद में आते हैं, देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम। इसके ब्लॉक डायग्राम में 3 कंपोनेंट है: प्राइमरी डिटेक्टर, फुल वेव रेक्टिफायर एंड पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो हमारा क्या है? प्राइमरी डिटेक्टर। प्राइमरी डिटेक्टर में हमारे एलसी कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। एल और सी वैल्यू को एडजस्ट करके हम एक फ्रीक्वेंसी पे इसको ट्यून कर सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल होगा, यही फ्रीक्वेंसी वाली जो इस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा ये पास होगा, और बाकी जो सिग्नल होगा जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा वो अटेन्यूएट हो जाएंगे। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा? वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। पीएमसी गैल्वेनोमीटर है, ये क्या करेगा? आउटपुट है जो वो मीटर पे रीडिंग दिखा देगा हमारी, ठीक है। उसके बाद में आता है, देखिए टाइप्स ऑफ द वेव एनालाइजर। वेव एनालाइजर बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं, ठीक है। बेसिक वेव एनालाइजर, ठीक है। बेसिक वेव एनालाइजर में क्या होगा? हमारी जो सिंपली हम जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सेम वही होगा। इसमें एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको ट्यून कर देंगे एलओसी सर्किट की वजह से, एलओसी कंपोनेंट की वजह से बाकी सारे के सारे सिग्नल होंगे जो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। और फिर सीआरओ या वोल्टमीटर पे उसकी रीडिंग इंडिकेशन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा, अगर हम फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें उसके अकॉर्डिंग हमारे जो है 2 तरह के एनालाइजर है। एक तो हेट्रोडाइन वेव एनालाइजर। हेट्रोडाइन वेव एनालाइजर क्या होगा? यहाँ पे हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पे एनालाइज की जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको सुपर हेट्रोडाइन वेव एनालाइजर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हाई जो हमारी आरएफ रेंज की जो फ्रीक्वेंसीज होगी उनको ये एनालाइज करेगा। इसके अंदर सेम वैसे ही होगा जैसे मैंने आपको लास्ट स्पेक्ट्रम एनालाइजर में बताया था। हम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा हम उसको आईएफ एम्पलीफायर से पास करेंगे, हैं। जो आईएफ एम्पलीफायर होगा वो लोकल ऑसिलेटर के थ्रू एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया जाएगा, जो फिर जो हमारी आईएफ फ्रीक्वेंसी आएगी उसको एम्पलीफाई करके और जो रीडिंग होगी वो हमारी मीटर पे इंडिकेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करेगा? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में जो हमारी ऑडियोबल रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, उसके बीच में जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, उनको एनालाइज करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करेगा ये, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्टोर्शन होता है यहाँ पे वेरी लो होता है, और जो बैंडविड्थ होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी से नियरली 1% उसके आसपास में सिलेक्ट की जाती है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? हमारा बेसिक फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर दिया जाता है नैरो पास बैंड से, नैरो पास बैंड फिल्टर से इसको यूज़ करते हैं हम इसको एक फ्रीक्वेंसी पे, डिजायर फ्रीक्वेंसी पे इसको ट्यून करने के लिए जो हमें मेजर करनी है। ये इसका डायग्राम है, देखिए, ठीक है। वैसे ही अटेन्यूएटर है, सबसे पहले हमारा अटेन्यूएटर है। सिग्नल को जो हार्मोनिक्स है उनको अटेन्यूएट करेगा, सिग्नल को हम पास करेंगे ड्राइवर एम्पलीफायर के अंदर, वहाँ पे इसका सिग्नल स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा एम्पलीफाई होगा। फिर हाई क्यूआर फिल्टर है हमारा, यहाँ पे क्यू पॉइंट उसका अच्छे से उसको ट्यून किया जाएगा। उसके बाद में आता है हमारा मीटर रेंज अटेन्यूएटर, ठीक है, ये भी अटेन्यूएशन का काम करेगा। फिर हमारा आउटपुट एम्पलीफायर है, और जो हमारी लास्ट में जो हमारी सिग्नल आएगा उस वहाँ पे एम्पलीफायर के थ्रू एम्पलीफाई होके हमारा यहाँ पे मीटर एम्पलीफायर में यहाँ पे हमारी रीडिंग दे देगा, ठीक है। उसके बाद में आती है हमारी, देखिए, एप्लीकेशंस ऑफ द वेव एनालाइजर। कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये? हार्मोनिक्स डिस्टोर्शन को मेज़र करने के लिए, डिज़ायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को मेज़र करने के लिए, जो सेलेक्ट कर लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्रीक्वेंसी, जो सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी है उसके एम्पलीट्यूड को मेज़र करने के लिए,
जो डीसी कंपोनेंट है उसको एनालाइज करने के लिए, यूज टू रिड्यूस साउंड एंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रिकल मशीन इन द इंडस्ट्रीज, ओके, एंड also used to measure the amplitude of the signal along with noise and interfering signal, used as a harmonic distortion analyzer, okay, हार्मोनिक डिस्टोर्शन एनालाइजर के एज ए यूज करते हैं इसे, ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोलर की तरह भी इसे यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में भी इसको यूज किया जाता है, ओके. सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ द वेव एनालाइजर. So this topic is completed. Okay, thank you.